देखो, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा है कि संसार में सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं। सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में दक्ष और पारंगत होते हैं। उन्होंने कहा है कि हम मछली में पेड़ पर चढ़ने की योग्यता नहीं देख सकते, नहीं तो वो सारे जीवन अपने आप को मूर्ख समझे। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है, जेवीटी एग्जाम, चयन, ज्वाइनिंग और जेवीटी में एस्टेट कितने कैंडिडेट पास हैं, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। और एस्टेट 2024 कब होगा, और उसके साथ जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है उसमें जेवीटी के 1400 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो फॉर्म है, भाई पद तो सभी को पता है, 1456 लगभग 1500 के लगभग पद है। फॉर्म जो फिलअप हुए हैं ये लगभग, मैंने पहले बताया था आपका जो कंपटीशन है वो 55,000 प्लस पर है, ठीक है। फॉर्म तो हो सकता है 60,000 प्लस भरे गए हैं, कहीं 63,000 बताते हैं, कोई 62,000, 60,000, 58,000। लेकिन इसमें 2-4 हजार तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अनावश्यक भी भर देते हैं, कुछ एक अदर स्टेट के भी। तो इस तरह से जो आपका मेन कंपटीशन है वो 55,000 में, यानी कि 1500 पोस्ट और 55,000 कैंडिडेट। तो 15 या 45, लगभग 1/30, 35 या 30 लगा लो, यानी 30-35 में से एक कैंडिडेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एस्टेट कितने पास हैं। तो एस्टेट की मैं आपको बताता हूं कि एस्टेट लगभग आपको 1 लाख एस्टेट कैंडिडेट पास है। हो सकता है 5-7 ऊपर हो या नीचे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ओवर एज भी हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूं। तो ये सारे इसलिए नहीं भरे उन्होंने फॉर्म, क्योंकि लगभग टीजीटी की भर्ती होली, जेबीटी की होली, ये टोटल एस्टेट है जो बचे हुए हैं। तो इनमें से ये लगा लो कि बहुत से कैंडिडेट जो ओवर एज हो चुके हैं, जो जेबीटी की इस भर्ती को इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, 1 लाख अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा मैं। अब बात करें कि भाई इसका एग्जाम बहुत कम समय बच गया, तो एग्जाम वो चयन के बारे में आपको पता है, एग्जाम है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ठीक है। पहले स्क्रीनिंग एग्जाम है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल है, ठीक है। वो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती है। तो एग्जाम जो है, एग्जाम में मैं आपको बताता हूं कि ये जो एग्जाम है इसमें आपको जो जेबीटी का, हालांकि सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी, बीएड, एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, तो इस तरह की चीजें वो अपनी शिक्षा तो बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं जो अध्यापक बनते हैं। तो तैयारी की तो मैं यही कहूंगा कि समय, जिस हिसाब से आपके पास कम समय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान देना जहां आपकी कमियां हैं, क्योंकि जब हम कमियों को सुधारते हैं तो ईमान बढ़ते हैं। जो भी बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया है, और जब कमियों पर काम करेंगे, अब जो चीज हमें आती है बार बार उसको तो कितना भी रिवीजन कर रहा हो, तो कोई चीज नई पकड़ो आप। एक तो मेरे ख्याल से ईवीएस है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आता है स्तर का। बाकी मैथ तो वही, अर्थमेटिक, हिंदी, वही सारी चीजें, वो तो आपने बार बार अपनी बीएड एमए में कई सालों से तैयारी की है, 10-12 साल से ये बाद फार्म आए हैं, तो 10 साल ज्यादा हो गई थी। इसका मतलब सभी बच्चे ओवर एज को छोड़ करके बाकी अपनी इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इसी का इंतजार कर रहे हैं। और तैयारी तो सभी सेम ही होती है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम दो, टीजीटी का दो, कॉमन तो एग्जाम सभी में सेम, वही सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके, जीएस, करंट जीके, तो वही चीजें होती है। तो एक तो आप है ना, समय कम है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप जितने मॉडल टेस्ट पेपर आप सोल्व कर सकते हो ना, और मॉडल टेस्ट पेपर में जो आपसे त्रुटियां होती है ना, उन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करो। भाई दिन के 2 पेपर सोल्व कर लिए, 3 सोल्व कर लिए, उनमें से 20-30 क्वेश्चन, 10%, 15, जो भी जहां आपकी गलतियां हुई हैं उनको बढ़िया तरीके से आप तैयार करो, ठीक है। तो ये टेस्ट पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो कहीं ना कहीं 35 में से जब एक लगेगा तो 35 के 35 ही अच्छी तैयारी वाले होते हैं, क्योंकि सारे सभी ने वही डिप्लोमा डिग्री सब कुछ किया हुआ है। तो इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से आपकी ज्वाइनिंग तो चुनाव के बाद ही होगी, ठीक है। आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, ठीक है।
तो ज्वाइनिंग इसकी नहीं होगी। आचार संहिता में बहुत लंबा ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो फिलहाल तो पूरा जो आप फोकस करोगे वो अपना एग्जाम पे करोगे, स्क्रीनिंग एग्जाम पे। जेवीटी एस्टेट है 2023 में अक्टूबर में निकला था, ठीक है। तो नई सरकार आए या यही सरकार, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब भी चुनाव के बाद में सरकार बनेगी, तुरंत प्रभाव से आपके एस्टेट के फॉर्म ही निकलने हैं। 100% एस्टेट सबसे पहले आएगा। और एस्टेट का जो प्रोसीजर है सभी को पता है, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, ठीक है। फॉर्म भी आ जाता है, एग्जाम भी, रिजल्ट भी, ठीक है, सब कुछ। और रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो जेवीटी के 1400 प्लस यानी कि 1300 कुछ 38 कितने पद हैं जिनकी पदोन्नति हो गई है जेवीटी में, जिनका प्रमोशन हो गया है, तो ये टीजीटी पे चले गए हैं। तो टीजीटी पे चले गए तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी के लगभग 1338, या हो सकता है जब तक फॉर्म आएंगे, जब तक 1400 के लगभग जो पद है रिक्त हो जाएंगे जेवीटी में। और जब 1400 प्लस पद रिक्त होंगे, हो सकता है कोई रिटायरमेंट भी हो सकता है, तो 1400 प्लस जो पद है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा नई सरकार बनते ही। लेकिन ये कंफर्म है मेरे अकॉर्डिंग कि ये जो भर्ती है ये एस्टेट के बाद होगी। एस्टेट वाले जो नए कैंडिडेट हैं इनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद देखेंगे भाई कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन। तो ये सारी चीजें जो यहाँ मेवात कैडर में जो 1456 की भर्ती के लिए जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी यहाँ भी काम आनी है। तो कहने का मेरा मतलब है कि तैयारी आप जारी रखें, बहुत अच्छी स्तर पे तैयारी करें। जो यहाँ कैंडिडेट एक आध नंबर से रहेगा वो यहाँ कंफर्म सिलेक्शन ले लेगा। और मे बी एस्टेट हो या जेबीटी हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, सारी तैयारियां सेम होती है। सीटेट भी वही है, उसमें थोड़ी पेडागोजी आ जाती है, इसमें साइकोलॉजी आ जाती है, ठीक है। साइकोलॉजी, पेडागोजी सारी एक ही चीजें, वही शिक्षण विधियों में आती सारी चीजें। तो चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर केवीएस में हो, चाहे नवोदय में हो, चाहे यहाँ चंडीगढ़ में हो, तो हर स्तर पे एग्जाम में तैयारी आपको वही करनी है। सब्जेक्ट वही रहने हैं, ठीक है, वही टॉपिक सारे वही रहने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक है। और जीके जीएस थोड़ा सा वाइड होता है भाई, उसमें थोड़ी सी तैयारी हमें करंट में, आजकल करंट जीके ज्यादा आती है, तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं यही कहूंगा जीके जीएस में आप करंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। क्योंकि आजकल टेक्निकल जीके आती है, आजकल हिस्ट्री पॉलिटिकल थोड़ा सा कम हो गई, लेकिन टेक्निकल इकोनॉमिक्स हो गई, या फिर देश में जो भी हाल फिलहाल जो वर्तमान में जो भी समसामयिक घटनाक्रम है, वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जीके जीएस थोड़ा सा वाइड है, बाकी सब्जेक्ट सारे सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। अपनी तैयारी करें। और जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।